हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 को देखेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 6 तक करा चुके हैं। अगर प्रैक्टिस सेटों की बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों का नाम यही है, तैयारी जीत की। इसके बाद हम एक सिंहासन सीरीज लाएंगे जिसका उद्देश्य ही यही होगा कि आपको सिंहासन तक पहुंचाना, जो काफ़ी अहम है तथा जिसका इंतज़ार हम खुद कर रहे हैं। अगर यहाँ पर टिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ी सी क्या करेंगे, शब्दों पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है वो यानी लेफ़्ट राइट से जो भी करा जा रहा है वो लेफ़्ट से करा जा रहा है। तो अगर कोई भी टिक लगाने में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो आप क्या करेंगी, शब्दों को भी ध्यान में रखेंगे कि क्या ऑप्शन बोला जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन के साथ ही हम टिक लगाते हैं ज़्यादातर। तो आप उस पर भी ध्यान देंगे। आज का मोटिवेशन कोट, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप कौन है, भारतीय हैं। सावन के इस पवित्र मंथ में हम आज अपने प्रैक्टिस सेट 7 को देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी के बीच हमारा सिंहासन सीरीज भी जल्दी ही चालू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है एक कार है जो पहले घंटे में कितना चलती है। यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमने पिछली वाली प्रैक्टिस सेट 6 में बताया था कि अगर बात हो पॉइंटों की तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि हर क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर का है। तो 2 नंबर की अपने आप में एक वैल्यू होती है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से आपका कंपटीशन या कहें एक एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो यहाँ पे पॉइंटों में कह रहा है पहले घंटे में कोई कार चली है वो हमारी चली है 34.3। फिर दूसरे घंटे में जो कार चली है वो हमारी चली है 56.2। तो जो पॉइंट हैं उन्हें इस तरह से रख लेंगे। फिर तीसरे घंटे की अगर बात की जाए तो हमारी कार चली है 46.73। तो आपका यहाँ पे इस तरह से हमें क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें ये चीज़ें इस तरह से रखती जानी है, क्योंकि समय की भी पाबंदी अपने आप में हमारे पास होती है, जो हमारे हाथों को रोके रखती है। 5 और आपका 7 कितना हो गया, यहाँ पे 12, 12 की 2, हंसुलाई 1। और यहाँ पे अगर बात की जाए 6, 6 दूनी 12, 12 और आपका 14। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 16, 16 और 1, यहाँ पे क्या रहा आपका 17, 17 की 7। ठीक है, हाथुलाई 1, आपका 4 और 5 और 1 हाथुल को कैरी को मिला लीजिए तो 10 हो गया। 10 और आपके 3, 13, 13 का 13। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा इस तरह से 13 और कितने पॉइंटों के बाद पॉइंट है, कितनी मतलब नंबरों की बात, तो 1, 2 के बाद पॉइंट है, तो इस तरह हम पॉइंट लगा लेंगे। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी या जो हमारा टोटल निकल के आएगा वो 137.23 निकल कर आएगा। तो जो हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो हमारा यहाँ पे है 137.23। तो इस तरह से हमें अपना काउंट करना है, क्योंकि हमें किसी का वो नहीं करना, बट हमारा जो आंसर निकले वो एग्जैक्ट निकले, सही निकले, इस बात पर हमें केवल और केवल फोकस करना है। कैसे निकाला इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खाद्यान्नों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं, तो वो खाली स्थान होते हैं इनमें से सभी का। ठीक है, खेल कूद का करती हैं, घास के मैदान का भी करती हैं और पार्क का भी करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो आप सभी जानते हैं कि योगा डे पर कितना इसका बढ़ चढ़ के बताया गया था। तो ये क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो जो हमें लगेगा कि सारे ऑप्शन हमें समझाने चाहिए, हम वही समझाएंगे। फिजूल का हम टाइम नहीं खींचेंगे, क्योंकि इतना टाइम ना आपके पास है ना बनाने वाले के पास। तो हमें कब देनी चाहिए, तत्कालीन देनी चाहिए, क्योंकि दीर्घकालीन वो समय होता है जो समस्या किसी लंबे समय तक खींचनी हो। अल्पकालीन ही होता है तुरंत के तुरंत, बट तत्काल जैसे अभी लगा अभी ट्रीटमेंट। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो, जैसे किसी व्यक्ति है उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली हो, कि मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्वेश्चनों में ये बहुत जल्दी ध्यान रखना है कि नहीं पूछा जा रहा है या यस पूछा जा रहा है या नो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं करना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 5 का, वो आपको देखना है कि नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलेगी और उसको और आग पकड़ लेगी। सांख्यिकी आंकड़ों का करती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी करती है। आपको पता वर्गीकरण करती है, अगर सांख्यिकी ना हो तो कोई उन्हें डिवाइड नहीं कर सकता। सारणी बनाती है, टेबल फॉर्मेट भी वही देती है, संकलन भी करती है, यानी उनको इकट्ठा भी सांख्यिकी ही करती है। प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अविकल्प यानी रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो
तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहता है प्रायोगिक कब प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं डॉट पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। तो वो कौन सी मतलब योजना थी तब ये शिफ्ट हुआ है, तो वो हमारी है 5वीं योजना। ठीक है, याद रखिएगा, तब ये शिफ्ट हुआ था पंचवर्षीय योजना में 5वीं योजना। पंचवर्षीय तो ये सारी हैं, बट हमें कौन सी याद रखनी है, 5वीं। अगर ट्राइसम की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है या किस स्थिति में सुधार करना होता है, तो इसका उद्देश्य होता है ग्रामीण युवकों के लिए। ठीक है, ट्राइसम किसके लिए बनाई गई है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो ग्रामीणों के लिए बनाई गई है। स्मोक अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड। ये क्या होती है, धूम कोहरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ये आपकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक हैं। तो आपके जो राइट आंसर है वो हमारा वायु प्रदूषण के कारक हैं ये सल्फर डाई और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं, अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता यानी कम दृष्टि किसके बराबर का कम होनी चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है 12 का वो रहेगा आपका 20। ठीक है, 20 रहता है, इसे आपका दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे जो होता है वो होता है शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना। ठीक है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है RBC में, WBC में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा स्नायु ऊतक कहलाती है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देख लेते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है, तो वो स्नायु ऊतक कहलाती है। इच्छा की बात करें तो ये अपनी इच्छा से मतलब ये इच्छा पर कंट्रोल करती हैं, इच्छिक और उपकला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो होता है 5000 से 10,000 पाई जाती है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में। नेक्स्ट चलते हैं, किस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा आपका सेमटोट्रॉफिक हार्मोन्स के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से रखिएगा कि शरीर की वृद्धि कब रुकेगी, जब शरीर को मतलब कौन सा व्यक्ति नाटा रह जाएगा, आपको नाटे मिलते हैं, तो वो होता है आपका सेमेटोट्रॉफिक। ठीक है, नाटा टा 2 बार आया है, तो ट्रोफो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, टॉफो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा कई बार आ चुका है, तो ये कायम कहलाता है आंशिक रूप से पचा भोजन। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, यानी ऐसा कोई कारण पैदा हो जाता है जब फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति को कहते हैं, तो उसको कहते हैं एस्फिक्सिया कहा जाता है उस स्थिति को। मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो होती हैं 8 हड्डियां उपस्थित होती हैं। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें, यह तत्परता कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कहलाती है मसल टोन कहलाती है। याद रखिएगा, ये पिछली बार PGT में आ चुका है, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। और इसमें कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से अच्छा हो सके। मसल टोन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बन चुका है। तो ये क्या होती है, स्वस्थ शरीर में पेशियों का सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, तो जो लाइसोसोम है उसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस का। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ध्यान से सुनने की क्रिया को सही क्रम में लिखिए। तो जो ध्यान से सुनने की जो क्रिया होती है उसको हमें सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम ग्रहण करते हैं, फिर किसी चीज़ को समझते हैं, फिर याद रखना होता है, फिर हमारा क्या होता है प्रतिक्रिया करते हैं, एंड में हम उसका एवेल्युएशन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें A।
नेक्स्ट चलते हैं, कुकिंग और बलबलाना बाणी किस विकास की अवस्था, यानी कब बच्चा, ये कुकिंग क्या है, बच्चे के लिए है, कुकिंग यानी कुकर के लिए नहीं है। कुकिंग और बलबलाना बाणी विकास की अवस्था है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मध्य अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, कुकिंग और बलबलाना यानी दो चार शब्द उल्टे सीधे बोलना चालू कर देता है। असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यह, यानी छोटे बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, तो वो पूछा जा रहा है कि कौन सी समस्या है, तो वो हमारी रहती है यहाँ पे पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है, जो बिस्तर गीला करते हैं। काफ़ी बड़ी एज तक भी करते हैं, बट वो जब बड़ी एज तक करते हैं तो वो एक डॉक्टरी संपर्क वाली समस्या बन जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा है जाति। ये दोनों क्या है, सामाजिक तौर से संबंधित होती है। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध के हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा दूध बनेगा जो माँ के दूध जैसा बन जाएगा, तो वो होता है बकरी का, क्योंकि बकरी के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है और चीनी यानी उसमें शुगर की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, तो वो हमारा राइट आंसर जो रहता है यहाँ पे वो हमारा रहता अधिग्रहित होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतता में होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है प्रतिजीव पाया जाता है। आपका है पाइका, ये कई प्रैक्टिस सेटों में हम करा चुके हैं, इम्पोर्टेंट भी है। पाइका खाने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होगी, तो पाइका वही गर्भवती खाएगी जिसके क्या होगा, आयरन की जिसके अंदर कमी होगी। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, यानी क्या सरकार प्रयास करे, तो इसमें देखिए सभी तब हो सकता था जब ये कॉलम हमारे पास नहीं होता, प्राइवेट वाला चिकित्सा, तो यहाँ पे जो कॉलम रहेगा कि क्या प्रयास करे, तो यहाँ पे रहेगा जिला चिकित्सा में शिशु विभाग की स्थापना करनी चाहिए। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन के ऑप्शनों के अकॉर्डिंग उसकी नेचर को जानना होता है। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 2 माह क्या होता है, आपका भ्रूण तैयार हो जाता है। जो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी टाइम परेशान का नहीं, केवल और केवल तैयारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्मेटेड से शुक्राणुओं में परिवर्तन की प्रक्रिया ... कहलाती है, तो आपका स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेंसरी मोटर अवस्था होती है, तो आपका जो राइट आंसर है, क्योंकि सेंसरी मोटर ये पहली अवस्था होती है जो 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है। दूसरी जो अवस्था होती है वो 2 से 7 और 7 से 11 ईयर तक होती है। इस तरह 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है जीन पियाजे, ठीक है। इन्हें ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, बट संज्ञानात्मक हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़े हैं। बट अगर बात करें सिगमंड फ्राइड की, तो ये हमारे मनोसामाजिक में, और पावलोव की बात करें तो इन्होंने लर्निंग थ्योरी दी है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, तो नहीं किया पूछा जा रहा है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्राइड ने नहीं किया, जबकि वाटसन, कार्ल जूग और आपका है लेजारस ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसका है, तो आपका यह कथन महान व्यक्ति जिसका नाम है रूसो का है। रूसो क्या कहते हैं, रूसो का जो बचपन था वो खेलकूद में बीता था, तथा रूसो जहाँ भी पाठशाला में गए थे वहाँ पे उन्हें किसी भी तरह की कंट्रोलिंग पसंद नहीं आई, जबकि सबसे बड़े महान यानी आपकी ज्ञान के भंडार कहे जाते हैं रूसो, आपको हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, तो स्टेनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था। मनोवैज्ञानिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 37 के बाद आपका 38, मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है,
तो उत्तर वाली अवस्था कैसी अवस्था है, तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, गैंग बनाता है, यानी एक ग्रुप में रहना पसंद करता है, यानी अपने ग्रुप बना लेता है। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है, तो ये हम सभी जानते हैं। सहसा अवस्था कैसी अवस्था होती है, अनुकरण की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, अपने परिवार से सबसे पहले सीखता है। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है, तो ये उसके वजन का, जैसे अगर वो 2 किलो का पैदा हुआ है तो वो 4 किलो का हो जाएगा, दुगना हो जाता है। निश्चलते शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मूल्यांकन उसके ज्ञान पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है। कॉलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पूर्व आपका है कन्वेंशनल स्तर है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु वह आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या आवश्यक है नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा आपका यहाँ पे अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से है, तभी आप नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, नहीं तो आप नवीन ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है, तो आपका ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रश्नावली क्वेश्चनेयर इसीलिए बनाया जाता है अनुसंधान के लिए। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है, यानी सार्वभौमिक परिवर्तनों की तरफ संकेत नहीं करता है, तो आपका पठन उदाहरण ये सार्वभौमिक परिवर्तन नहीं है, जबकि चलना, प्रथम शब्द बोलना, ये सभी बच्चों में कॉमन होता है। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल करता है, क्या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, समूह के नाम से जाना जाता है, तो यानी ऐसा कौन सा समूह है जिसमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं, तो ये औपचारिक समूह होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे औपचारिक अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है, तो ऐसा कौन सा है जिसे दोनों संगठनों में रखा जाता है, तो वो शिक्षाप्रद है, जिसको दोनों ही संगठनों में दिया जाता है। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है, तो किसके कल्याण के लिए कार्य करती है यूनिसेफ, तो वो बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। प्राकृतिक आपदाओं में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी प्राकृतिक आपदाओं में तुरंत राहत का काम करती है। विश्व बैंक आप जानते हैं, WHO आप जानते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी है, यूनिसेफ अभी हमने कराई थी, ये बच्चों से जुड़ी संस्था है। नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान, जैसे जनसंख्या वृद्धि रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जन्मत आदि तक पहुंचना उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य किसका है, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का ही उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया था, यानी लागू किया तो कब किया ये ऐसा कार्यक्रम, तो 1900 आपका है 74 में ये कार्यक्रम लागू किया। कठपुतली है, तो आपका कठपुतली कैसा है, दृश्य और श्रव्य सामग्री है, क्योंकि इसमें आवाज़ भी आती है, और कठपुतली में आपको दो गर्ल्स या दो मतलब पार्ट दिखाए जाते हैं, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, 2 से अधिक भी पार्ट इसमें रखे जा सकते हैं। तो इस तरह से कठपुतली क्या है, आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है। आपका है मैरियोनेट्स को और क्या कहा जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है इसको कहा जाता है स्ट्रंग कठपुतलियाँ कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तथा नवीन क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी PDF, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय आपको परेशान नहीं, केवल और केवल अपने आप को रिवीजन से जोड़ना है। संदेश भेजने वाले तथा प्राप्त करने वालों के बीच की कड़ी को कहते हैं, क्योंकि अब तक आप पढ़ते ही आए हैं होम साइंस, अब आपको केवल और केवल अपने रिवीजन को अपने रिवीजन से जोड़ना है। तो संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं, तो वो माध्यम होता है। ठीक है, माध्यम के द्वारा हम संदेश प्राप्त तथा भेजते हैं। प्राकृतिक बहुलक हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारे प्रोटीन क्या है, प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आते हैं।
प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा किसने दी है? तो आपकी ये परिभाषा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा डगलस आपका है एस्मिंजर द्वारा दी गई है। ठीक है, डगलस महोदय ने दी है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? इसमें यानी मेन पॉइंट को इंगित कर रहा है वो बताना है। तो ये प्रसार के करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होता है प्रसार शिक्षा। गृह विज्ञान विषय को अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बतानी है कि एनसीईआरटी 2005 भी किसकी रिकमेंडेशन करता है? वो है लर्निंग बाय डूइंग और बच्चे को अपने आसपास के वातावरण से जोड़कर शिक्षा को प्रदान कराना, रटाना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 का गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है 58 का वो रहेगा हमारा घरेलू विज्ञान कहा जाता था इसे शुरुआती चरण में। ठीक है, आपका प्रैग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सदृश यानी एनालॉगस है। नेक्स्ट चलते हैं। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है। मैरिवाना एक तरीका है, किसका है? ये पुष्प सज्जा का एक तरीका है मैरिवाना। इसमें इस तरह से पेड़ की टहनी बनाई जाती है। जो सबसे ऊपर का होता है वो सर को दिखाता है, बीच का मनुष्य को, नीचे हमारे कौन है? पृथ्वी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस पर हमारी पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है तो आप देख सकते हैं। नमूने यान में डाट को निम्नलिखित में के द्वारा बदला जा सकता है। तो किस किस के द्वारा हम डाट बदलते हैं? तो चुन्नट तथा नियमित सीवन के द्वारा हम डाट को बदलते हैं। तो आप 62 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 2 और 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये हमारा है स्टेला सुंदरराज का है। किसका है? ये स्टेला सुंदरराज का ये कथन है। वैक्यूम आपका है वैक्यूम क्लीनर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने देखा होगा कि इसमें तेज हवा आती है और वो अपने यहाँ सब कुछ खींच कर ले जाती है। तो ये चूसड़ विधि पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डनर डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको पता है कि अभी जो मकान बनना है वो भूकंप रोधी बनना है तो वो ढांचा कहलाता है रेट्रोफिटिंग। ठीक है, वो ढांचा क्या कहलाता है? आपका रेट्रोफिटिंग कहलाता है, जिसमें आपके सीमेंट के अंदर क्या होती हैं? सरियाँ पड़ी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। तो जीवन चक्र के द्वितीय अवस्था में, प्रथम में नहीं होती है क्योंकि प्रथम में कोई बेबी आपके पास नहीं होता। फिर बेबी की परवरिश, उसको पढ़ाना लिखाना, ये सब जीवन की द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आता है। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा होता है पिन तथा धागा द्वारा संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे पिन ठोक दी जाती है और धागे से पाथवे चार्ट तैयार किया जाता है कि आपने कितनी दूरी तय की किसी काम को करने के लिए। कुछ इस तरह से होता है, जैसे पिन लगा दी, ये धागा गया, यहाँ पिन लगा दी, जैसे आप यहाँ तक आए तो यहाँ लगा दी, फिर यहाँ गए, फिर इस धागे की लंबाई के अकॉर्डिंग आपका तय किया जाता है कि आपने कितना समय लगाया या कितनी दूरी तय की। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना अथवा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इस तरह से आपको पता है टीजीटी में बहुत कथन आते हैं, 3 से 4 अमूमन आपको कथन मिल जाते हैं। तो ये हमारा किसका है? निकिल एवं डॉर्सी का, क्योंकि ये किससे जुड़ा है? परिवार की आय तथा व्यय से, जिस पर निकिल एवं डॉर्सी ने काम किया है। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ था, यानी इंडिया ने परिवार नियोजन प्रोग्राम कब शुरू किया था? तो आपका 69 का जो रहेगा 1952 में शुरू किया गया था, तभी से इसकी पंचवर्षीय योजना भी लागू हुई थी। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो 6 जनवरी 1987 को लागू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण विधेयक। ठीक है, 1987 को ये लागू हुआ था। ये यहाँ बात हो रही है लागू होने की। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा मासिक लेखा
भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है। डॉट डॉट आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा वास्तविक। ठीक है, वास्तविक जब भी हमें यहाँ पे संतोष प्राप्त होगा जब वास्तविक होगा। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो आपका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है प्लानिंग करना। नेक्स्ट चलते हैं, गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आयोजन करना। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकार्यता बाद में है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य को, क्योंकि प्रतिपादन हमें पहले करना पड़ता है मगर हमें स्वीकार्यता बाद में होती है, क्योंकि हमें उसकी प्राप्ति बाद में ही हो पाती है। पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो हम देखते हैं कि क्या कोड बनेगी। तो वो हमारा पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार करना। ठीक है, फिर प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या देखना, फिर हमारा रहेगा यहाँ पे आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना, फिर प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करना। तो आपका ऑप्शन बनेगा बी। यहाँ पे आपका जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पे रहेगा यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तारपीन तथा मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुन्नटें बनाकर परिधान या वस्तु में किया जाता है, इसको कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 78 का वो रहेगा प्लेट्स कहा जाता है, क्योंकि हमें यहाँ क्या करते हैं प्लेट्स डालते हैं। कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कोई भी कढ़ाई हो अगर हम उसे करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है कपड़ों का आकार एक समान करना होता है। फिर हम क्या करेंगे कई शीटों की एक सतह लेयर बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि सतह का विभाजन करना होता है। फिर नमूने और बाहरी लाइनों को भरना होता है, जो होती है आपकी कांथा कढ़ाई। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, मदुराई यानी तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बंधनी को कहते हैं। तो आपको सुनगड़ी इसको कहा जाता है, विशेष प्रकार की बंधनी को जो तमिलनाडु में है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका काथा हरियाणा का नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि काथा क्या है अभी आपने काथा कढ़ाई के बारे में जाना था। ठीक है, तो ये कहाँ का है, ये हरियाणा का नहीं है। छपाई का सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पे छपाई का जो सही क्रम होता है वो होता है पहले से क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले हम कपड़ा तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने कपड़ा तैयार किया, फिर उसके बाद प्रिंट पेस्ट की तैयारी करते हैं कि हमें किस तरह का प्रिंट लगाना। फिर कपड़े की छपाई करते हैं, फिर छपाई के बाद उसे सुखाते हैं। फिर सुखाने के बाद रंगाई पदार्थों को झाड़ना होता है जो एक्स्ट्रा लग जाते हैं, फिर धोते हैं। तो इस तरह से जो ऑप्शन बनता है वो हमारा ए बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो ऐसे धागों को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा ऐसे धागों को ताना कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है। तो स्पेंडेक्स क्या है आपके खिलाड़ियों के लिए पहने जाने वाले तंतु के काम में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तौलिया हमेशा जिस कपड़े की यानी जिस रेशे की बनती है वो हमेशा सूती कपड़ा होता है, उसी के रेशों के बनती हैं। कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम क्या है। अगर हम कोई भी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे खेती करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बिनौना निकालना तथा गांठ बांधना होता है, फिर खोलना एवं आपस में मिलाना होता है। क्योंकि इस तरह से हम इन्हें मिलाएंगे। फिर मिलाने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे आपस में मिलाने के बाद हम क्या करेंगे इन्हें जब हम इस तरह से मिला लेंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट काम जो बचता है वो ये है कि यहाँ पे हमें क्या करना, हमने मिला लिया गांठें खोल ली, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे उसकी
धुनना करेंगे, क्योंकि हम ले जाते हैं धुनवाने, फिर कंघी करेंगे और कंघी करने के बाद हम क्या करेंगे, पुनी बनाएंगे, पुनी बनाने के हम कताई करेंगे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। घी, मक्खन और आपका खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद का प्रमाण चिन्ह होता है। तो आपका रहता है एग मार्क। जिस वस्तु पे एग मार्क लगा है वह गुणवत्ता में श्रेष्ठ होती है खाद्य पदार्थों में। सरसों के तेल में ऑर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण के द्वारा जांचा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहता है यहाँ पे कि कौन सा परीक्षण होता है, तो वो होता है नाइट्रिक अम्ल मिलाकर प्रयोग किया जाता है उस परीक्षण को। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट को हम खाद्य पदार्थ संरक्षण में प्रयोग करते हैं, जिसमें डाल देते हैं, वो खाद्य पदार्थ लंबे टाइम तक सुरक्षित रहता है। राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया आपका प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में वर्ष ... में शुरू हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि कब शुरू हुआ, तो 1970 में ये शुरू हुआ था। जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि कितना होता है, तो वो हमारा होता है मॉडरेट ओबेसिटी कहा जाता है। 5 वर्ष के बच्चों को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है। टॉर्च से देखने पर उसका जो उसका हलक है सफ़ेद नज़र आता है। ये लक्षण किसके हैं? तो ये लक्षण उसके अंदर जो नज़र आ रहे हैं वो हमारे डिप्थीरिया के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीवा क्या हो जाती है, सफ़ेद हो जाता है पूरा मुँह। सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है, तो आपका जो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि शरीर का जो तापक्रम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अचार सॉस उन व्यक्तियों को आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनको ... की शिकायत है, जिनको अति तनाव है, यानी डिप्रेशन के वो शिकार हैं, उन्हें अचार और सॉस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते, केवल टेस्ट के लिए होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जिस तरह अभी पूछा गया था, तो इनमें से स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, तो किसी ने चाय पेय पदार्थ नहीं है, तो किसी ने चाय लगाया था, किसी ने कुछ। तो राइट आंसर क्या माना गया था? चाय। ठीक है, चाय कोई आपके स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आती, केवल और केवल वो टेस्ट के लिए है। RDI यानी संस्तुति आहारीय अंतर्ग्रहण किससे प्रभावित होता है? तो आपका जो राइट आंसर है कि किससे प्रभावित होता है, तो पारिवारिक आय से प्रभावित होता है। चावल और दालों को अलग करने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल से ही बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता क्यों होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 96 का, वो रहेगा ए और बी दोनों सही है, क्योंकि क्या है कि दाल क्या है, लाइसिन प्रदान करता है जो चावल में कम है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो अधिक पौष्टिक हो जाता है। चावल क्या करता है, मेथियोनिन प्रदान करता है जो दाल में कम है, तो ये आपस में मिलकर एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए क्या होता है, माँ को अपने ही आहार पर निर्भर होता है, यानी गर्भस्थ शिशु माँ के आहार पर ही निर्भर होता है। कैसे जुड़ा होता है? वो गर्भनाल से जुड़ा रहता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो है कम रेशा युक्त भोजन देना चाहिए। आप गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन देनी चाहिए, तो 1900 ग्राम प्रोटीन कुल देनी चाहिए गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि गर्भावस्था में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है, मतलब अमूमन हर चीज़ की मात्रा गर्भावस्था में बढ़ जाती है। अंडे के छिलके के संरक्षण आवरण निम्न है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्यूटिकल उसका संरक्षण आवरण है। पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 65% होती है, क्योंकि मानव शरीर में जल अधिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा उबाल कर हम क्या करते हैं, घर पर शुद्ध करते हैं जल को। तभी तो बीमार व्यक्ति को उबाल कर जल ठंडा कर देने की बात की जाती है। जल की कठोरता का कारण होता है, तो क्या होता है, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा
क्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना ही जल में कठोरता का कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो सबसे ज़्यादा मौजूद होता है? तो अभी कहा गया था पानी हमारे शरीर में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लोहे की आवश्यकता होती है? तो हमारे होते 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो होती है। ये बता दें फाइबर की भी आपकी 30 ही रखी गई है RDA चार्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सूची दी गई है और हमें यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है इस सूची का। तो यहाँ पे हम मिलान करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारा क्या है। यहाँ पे इस तरह से हमें क्या करना है, केवल और केवल मिलान करना है। ठीक है, रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स में क्या हो जाएगा आपका काइफोसिस हो जाएगा रिकेट्स में। ठीक है, काया खराब हो जाती है इसलिए काइफोसिस हो जाता है। आपका फ्लोरोसिस की बात करें तो फ्लोरोसिस में आपका मोल्टेड दांत हो जाते हैं। आपका बेरी बेरी की बात करें तो बेरी बेरी में क्या हो जाएगा, आपका पैराथीसीमिया हो जाता है। इस तरह पेलिक्रा की बात करें तो आपका डेलीरियम हो जाता है। तो आपका जो रिपोर्ट बनेगी वो बनेगी डी। नेक्स्ट चलते हैं, कूट का हमेशा स्क्रीनशॉट ले लिया करें जिससे आप आराम से फिर देखते रहा करें। बसा अघुलनशील होती है, तो आपको सबको पता है कि अगर बसा कहाँ नहीं घुलती है तो वो हमारी पानी में नहीं घुलती है, तैरती रहती है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो बसा से प्राप्त होती है, क्योंकि बसा क्या देती है, 1 ग्राम में 9 मतलब 1 ग्राम बसा हमें 9 किलोग्राम कैलोरी प्रदान करती है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 4 देते हैं। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो अमीनो अम्ल में क्या है, परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले जिक्र यानी एंजाइम का नाम है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है टाइलिन, इसका नाम है। ये क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक स्नैक जो देता है, क्या देता है वो हमें 12 ग्राम क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। तो 12 में इनको क्या करेंगे, 4 कर लेंगे। और ये 3 ग्राम बसा दे रहा है तो 3 ग्राम बसा में इंटू हम 9 कर लेंगे, क्योंकि 1 ग्राम बसा में कितना देती है, 9 देती है। तो जब हम इन दोनों का इंटू करके निकालेंगे तो यहाँ पे जो रहेगा 12 48 यहाँ पे हो जाएगा यानी 48, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, 7 और 8 आपका रह जाएगा 15, 15 की 5 हथुलाई 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और 2 आपका 6 और 1 7। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो हमारा 75 किलो कैलोरी देती है। भोजन में ऊर्जा का सबसे संक्रेतित रूप निम्न में से कौन सा है? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से मोटापे के कारण है। तो यहाँ पे मोटापा का सबसे अधिक जो कारण होता है वो ये होता है ज़्यादा खाना खाना, क्योंकि शुरुआती में हम ध्यान नहीं देते और एक बार मोटापा आ जाता है तो फिर कंट्रोल भी कम ही हो पाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा फूड आपका है, आपका एडिटिव होते हैं। जो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता जाएगी विद आंसर। जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं सबकी विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर PDF पड़ी हुई है। अगर टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक नहीं मिलती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? तो उस तरल की अगर बात की जाए तो उसे विलय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े? आपने मीठी अचारी वाला आम सुना होगा, उसको केवल और केवल चीनी से ही सुरक्षित किया जाता है। जैसे खट्टे आम यानी नमकीन आम को हम क्या करते हैं, सरसों के तेल से सुरक्षित करते हैं, इसी तरह मीठी अचारी को हम चीनी से ही सुरक्षित करते हैं। 40 से 50% होनी चाहिए।
हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। तो आपको जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा लोहे तत्व और आपका फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं, दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है वो हमारा है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए हम उसे पाश्चुरीकरण करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारे इनमें से सभी ये आहारी चिकित्सा के उद्देश्य हैं। पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, आपका रुग्णावस्था में भी उच्च पोषण स्तर की निरंतर आपूर्ति करना और शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, ये सभी इसमें राइट है आहारी चिकित्सा का उद्देश्य। नेक्स्ट चलते हैं, धागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा धागा है जिसमें मार्जन इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा ऊन है जिसमें हम मार्जन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। तो कहाँ से आपकी चिकनकारी शुरू हुई है, तो लखनऊ जाना जाता है चिकनकारी कला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रॉबेरी तथा जेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, जब वो जमता है स्ट्रॉबेरी और जैम तो उसमें हम नींबू का रस मिलाते हैं जिससे उसे जमाया जाता है। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा वायु के द्वारा पकाने की विधि में किया जाता है भूनने तथा सेकने का प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से हमारी क्या निकलती है, सूती कपड़ा जलता है तो पीली लौ निकलती है। अगर ऐसे भी आ जाता है कि कौन सा रेशा है जिसमें से पीली लौ निकलती है, तो वो सूती रेशा है। हाँ, आई होप आज हमने अपनी पूरी श्रृंखला को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है, यानी 1% हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो के माध्यम से। हम नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रैक्टिस सेट 8 लाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और जैसे ही हमारी तैयारी जीत की सीरीज़ ख़त्म होती है उसके बाद ही हमारी सिंहासन सीरीज़ चालू होगी, जो सिंहासन सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केवल हम खुद उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर हम अच्छा फीलिंग करते हैं ना, थोड़े से भी अच्छे से ठीक होते हैं, तो उसके बाद हम सिंहासन सीरीज़ लाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। आप खुद उसके खुद आप कहेंगे, हमें कुछ उसके बारे में कहना नहीं है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हों तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि लाइव सेशन कब आएगा हमें भी नहीं पता होता है। तो अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो आपके पास लाइव सेशन का क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए आप इससे जुड़ जाइएगा। अगर आपने इसको अब तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अब तक के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।